हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक को कवर किया था, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पर हमने बात की थी कि कास्ट एंड क्लास, दीज वर द टू मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्लास और कास्ट, इसी को आज हम डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर देखेंगे। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल, टाइम टेबल, 1-to-1 कर एक एस्पिरेंट को आपको ध्यान से समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से पढ़नी है। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मिलकर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वेल एक्सपीरियंस हमारे साथ फैकल्टी है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। नोट्स, कंटेंट, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक्चुअली ये जो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, सारी चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 150 रुपीज़ आपको पे करने, और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको नोट्स, साथ में वीडियो लेक्चर्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन एक्सेट्रा आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और जस्ट आपने इतना ही लिखना है, फीमेल सुपरवाइजर कोर्स। वहाँ पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि जो कास्ट है, इट इज़ एन एस्क्राइब्ड कैरेक्टर। एस्क्राइब्ड मीन्स कि ये बाय बर्थ होता है और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कास्ट हेरिडिटरी है, वी नो। और क्लास हमने कहा था ये जो है इकोनॉमी के बेस के ऊपर है, तो हमने कहा था कि जो क्लास है इट इज़ एन अचीव्ड कैरेक्टर, यानी आप इसको अचीव करते हो। मोबिलिटी की हमने बात की थी कि लोअर या फिर जो हायर क्लास है उसके अंदर जो है वर्टिकल मूवमेंट हो सकती है, वो हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। अब ये जो दो चीज़ें हैं, कास्ट और क्लास, ये किसी भी इंसान का जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज़ कराने में हेल्प करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो है मेनली आपको इंडिया के अंदर जो है देखने को मिलता है, जबकि क्लास सिस्टम जो है ये आपको जितनी भी सोसाइटी हैं वर्ल्ड की, वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटीज़ की हम बात की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ओरिजिन है वर्ड कास्ट का, वो कहाँ से हुआ है। तो जो टर्म कास्ट है ये स्पेनिश वर्ड से आई है, जिसका मतलब होता है ब्रीड या लीनिएज। वर्ड क्लास जो है ये रेस या काइंड, उसको भी जो है सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो संस्कृत वर्ड कास्ट के लिए जो है वो है वर्ना, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ना टर्म जो है वो यूज़ की जाती है संस्कृत में। वर्ना का मतलब होता है कलर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस और कलर जो है ये आप कह सकते हो कि जो इंडियन कास्टिज़म है उसका एक बेस है, इन एडिशन टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशन। वो भी आगे हम जब करेक्टरिस्टिक देखेंगे कास्ट में तो इसकी बात हम वहाँ पर करेंगे। उसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर जाति आती है। जाति एक्चुअली सब कास्ट भी आप बोल सकते हो कि कास्ट इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। तो इट इज़ आप कह सकते हो कि सब कास्ट के लिए जाति या इक्विवेलेंट ऑफ कास्ट है। तो उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि मैकलवर और पेज की ये डेफिनेशन है कि व्हेन स्टेटस इज़ होली प्री डिटरमाइंड सो दैट मेन आर बोर्न टू देयर लॉट विदाउट एनी होप ऑफ चेंजिंग इट। यानी जो स्टेटस है इंसान का सोसाइटी के अंदर वो ऑलरेडी डिटरमाइन है। प्री डिटरमाइन मीन्स पहले से जो है तय हो चुका है, डिपेंडिंग अपॉन के उनका बर्थ कहाँ पर हुआ है, तो आप उसको कोई भी चेंज करने की उम्मीद नहीं है। तो उस फॉर्म को उन्होंने क्या कहा कि हम क्या बोलेंगे कि कास्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम जो बात कर चुके हैं, C.H. कूले, उन्होंने भी यही बात की कि व्हेन अ क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी, कि जब क्लास जो है वो स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी हो, यानी कि एक से दूसरी जनरेशन में आ रहा है, बाय बर्थ हो, तो उसको हम कास्ट बोलेंगे। इसी तरह से जो ग्रीन की डेफिनेशन है कि कास्ट इज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच मोबिलिटी अप एंड डाउन द स्टेटस लैडर एटलीस्ट आइडली मे नॉट अकर। जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी सोशल मोबिलिटी में कि जो कास्ट है वहाँ पर सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो यही बात यहाँ पर की गई है। इसी तरह से अब जितनी डेफिनेशन देखेंगे ऑलमोस्ट सेम तरह की बातें वहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर भी दो करैक्टर्स जो है बताए हैं कास्ट के। पहला ये कि मेंबरशिप जो है वो सिर्फ कन्फाइंड होगी, यानी कि ये भी हेरिडिटरी की बात है कि जहाँ पर वो बोर्न हुए हैं, और दूसरा यहाँ पर बात की गई है कि वो बाहर मैरिज नहीं कर सकता, जो कि केटकर की डेफिनेशन में है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मजूमदार और इन्होंने कहा था कि क्लोज्ड ग्रुप है कास्ट, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। क्लोज्ड ग्रुप क्यों है? क्योंकि जो कास्ट है वो चेंज नहीं हो सकती है। मोबिलिटी की बात हमने की थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले स्ट्रैटिफिकेशन देखिए, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ये डेफिनेशंस हैं। उसके अलावा जो कास्ट सिस्टम का ओरिजिन है उसकी अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी के अंदर देखें तो कास्ट सिस्टम, द कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन दी चतुर्वर्णा सिस्टम। चतुर्वर्णा सिस्टम क्या था कि ये माना जाता है कि हिंदू सोसाइटी जो है
इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेन वर्ना। जैसे ऊपर हमने वर्ना टर्म कहा था कि कास्ट के लिए संस्कृत वर्ड वर्ना है, तो यहाँ पर 4 तरह की जो कास्ट हमें देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्यास और शूद्रा। अब हिंदू टेक्स्ट जो ऋग्वेदा है उसके अंदर हमें जो है ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो 4 कास्ट हैं इनका ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो 4 कास्ट हैं दे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गॉड्स बॉडी। जो ब्रह्मा गॉड थे, ब्रह्मा, तो उन्हीं के डिफरेंट पार्ट से जो है ये जो 4 कास्ट हैं इनका इमर्ज हुआ है। तो ये माना जाता है कि उनके जो माउथ है वहाँ से ब्राह्मण्स निकले हैं, उनकी आर्म्स जो है वहाँ से क्षत्रियाज, थाइज जो है उनसे वैश्याज, और जो फीट हैं वहाँ से शूद्राज निकले हैं। हिंदू सोसाइटी देयरफॉर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सोशल कैटेगरीज। तो यही 4 सोशल कैटेगरीज जिनको कास्ट या वर्ना कहा जाता है। तो अब ये जो 4 कास्ट हैं ये एक हायरार्की बनाती हैं। तो हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर ब्राह्मण आ जाते हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि माउथ से हैं तो सबसे प्योर माना जाता है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे हम हायरार्की जो है उसके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो प्योरिटी है वो कम होती जाएगी। तो ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड मोस्ट प्योर, और जो शूद्राज हैं ये लीस्ट प्योर जो है माने जाएंगे। तो इस तरह से जो, क्योंकि हमने लास्ट वाले जो क्लास थी स्ट्रैटिफिकेशन, वहाँ पर हायरार्की वगैरह ये सब डिस्कस किया था, तो आपको पहले स्ट्रैटिफिकेशन पता होना चाहिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को जो है देखें। तो हायरार्की सिंपली हो गया कि एक के ऊपर दूसरी क्लास। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन है कि हर एक क्लास जो है उसको एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो है वो भी था कि वो ले रहे थे, उसके आगे भी हम देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो ब्राह्मण्स थे ये मोस्टली जो है देवर प्रीस्ट्स एंड दे रीड एंड कमेंट अपॉन द रिलीजियस टेक्स्ट। उसके बाद जो क्षत्रिया हैं देवर वॉरियर्स, तो इनका जो काम था वो था कि प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स। देन वेश्यास, वेश्यास जो है मेनली ये मर्चेंट्स वगैरह जो है या बिजनेसमैन आप कह लीजिए, किसान, उसके अलावा हर्डर्स, तो ये था। ये मान लो आप कह सकते हो कि जो विलेज इकोनॉमी है वो मेनली यही चलाते थे। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं शूद्राज, जो कि मेनली सर्वेंट्स वगैरह थे, तो जिनका मेन काम क्या था, टू सर्व दी अपर क्लास। तो ये वाला जो सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता था। अब उसके बाद हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कास्ट के। सिंपल ही है, ऑलमोस्ट आपको पता ही है, उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। जैसे GS घुरिए ये जो है कहते हैं कि एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन कास्ट इज़ बाउंड टू फेल बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ फिनोमिना, क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्स है ये फिनोमिना। तो उन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब करैक्टरिस्टिक्स, उन्होंने कास्ट के जो है अपनी बुक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ये भी आप याद रखें कि ये इनकी बुक है, मे बी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए। तो एक ये बुक है इनकी, उसके अलावा कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन एंड कास्ट एंड रेस इन इंडिया, दीज आर दी बुक्स। वहाँ पर इन्होंने जो है कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए हैं कास्ट के, तो उनकी हम बात करते हैं। पहली चीज़ कि कास्ट क्या है, एज अ हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जो ऑलरेडी हम अभी बात कर चुके हैं कि जो कास्ट है वो आपको हायरार्की के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कास्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड कास्ट एंड सब, यानी कि सिंपल है कि जो सोसाइटी है उसको कास्ट और सब कास्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जहाँ पर सबसे टॉप के ऊपर जो है वो सुपीरियर होगा, देन उसके इन्फीरियर, इस तरह से जो अभी हमने ऊपर जो है वो बात की है, सेम वही बात है। उसके बाद कास्ट एज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ये भी वही बात है कि सोसाइटी को हमने डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कास्ट बोल रहे हैं। तो सोसाइटी जो है वो क्या है, हेटेरोजीनस, होमोजीनस नहीं है, हेटेरोजीनस है। और यहाँ पर हर एक कास्ट जो है उसका एक अपना कस्टम होगा, अपने बिलीव्स, ट्रेडिशंस वगैरह होंगे। और उसके अलावा ये पॉइंट एक आप याद रखेंगे कि कास्ट पंचायत के, हर एक कास्ट जो है उसकी एक अपनी पंचायत थी, जहाँ पर वो अपने जो कंडक्ट वगैरह मेंबर्स का है या जो डिफरेंट, मान लो कि अगर कोई मसला हो गया तो उसको हल करेंगे, तो अपनी पंचायत जो है वो होती थी, बस इतना याद रखना है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट्स, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है उसमें ऐसा भी था कि डिफरेंट जो फूड हैबिट्स हैं, आप कह लीजिए कौन जो है खाना कौन किस से लेगा, या इस तरह से उन चीज़ों के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि नॉर्थ इंडिया में जो ब्राह्मण्स हैं वो पक्का फूड हो गया जो कि घी में बना हो, एंड कच्चा फूड हो गया कौन सा, जो कि पानी के साथ बनाया गया हो। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो पक्का फूड जो है वो सिर्फ अपनी कास्ट से या अपनी से जो एक दो नीचे वाली जो कास्ट हैं सिर्फ उनसे ले सकते हैं, और अगर कच्चा फूड यानी जो सिर्फ पानी से बनाया उसकी बात करें तो वो सिर्फ अपनी ही कास्ट के लोगों से ले सकते हैं, बाकी वो किसी से नहीं लेंगे।
इसी तरह से कुछ सर्टेन वेजिटेबल्स या बाकी चीज़ों का भी जो है रिस्ट्रिक्शन था। इवन हम आज भी देखें जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स हैं दे डू नॉट कंज्यूम ऑनियन गार्लिक वगैरह, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशन। ये जो है आइडिया ऑफ पोल्यूशन यहाँ पर आ जाता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि सबसे लास्ट में जो है अनटचेबल या हरिजन्स वगैरह आ जाते हैं, तो दे आर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो छूत छात वाला जो सिस्टम है, तो उसी की वजह से सोशल रिलेशन जो है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। इसमें ऐसा है कि ये जैसे माना जाता है कि अगर जो हरिजन्स या जो लोअर या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो अगर मान लो कि किसी अपर क्लास को टच करेंगे तो ऊपर अपर क्लास जैसे ब्राह्मण्स वगैरह, तो दे विल बिकम इम्पेयर या अपवित्र बोलते हैं कि अपवित्र हो जाएंगे या नापाक हो जाएंगे। इवन जो शेडो है जो हरिजन्स या लोअर क्लास की, दैट इज़ कंसिडर्ड टू पल्यूट अ हायर कास्ट में, तो ऐसा माना जाता था। हालांकि अभी हम पढ़ते हैं आर्टिकल जो 17 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ प्रोहिबिटेड अनटचेबिलिटी, बट स्टिल कई जगह जो है अभी भी हमें ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ ऑफ सर्टेन क्लासेस। अब इसमें जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ट्रेडिशनल कास्ट सोसाइटी सम लोअर कास्ट पीपल पर्टिकुलरली हरिजन सफ़र्ड फ्रॉम, जैसे यहाँ पर भी वही बात की गई है, जो हरिजन या डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं अब उनके साथ कुछ डिसेबिलिटीज़ यानी जो कुछ प्रिविलेजेस मान लो बड़ी क्लासेस को मिलते थे, अपर क्लासेस को इनको नहीं दिए जाते थे। एक तो जैसे इनको किसी सिटी या विलेज के बिल्कुल साइड के ऊपर जो है रहना पड़ता था, बाकी लोगों के साथ या हायर क्लास जो कास्ट हैं उनके साथ मिक्सअप नहीं होता था। इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज़ रिकॉर्डेड दैट ड्यूरिंग पेशवा रूल जब था महाराष्ट्र में, तो ये कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस हैं महर्स और मांग्स, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर विद इन द गेट्स ऑफ पूना बिफोर 9 PM एंड आफ्टर 3, कि 9 बजे से पहले और 3 बजे के बाद जो है उनको पूना जो है अंदर गेट के आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम जो शेडोज़ होती हैं, जो शेडो होगी वो उनकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है क्योंकि सन की पोजीशन वैसे है, तो अगर इवन शेडो भी किसी ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाएगी तो वो उनको भी नापाक कर देगी, ये माना जाता था। और साउथ इंडिया में एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है फॉर लोअर क्लास पीपल, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि घर नहीं बना सकते, कुछ ड्रेसेस जो है पहनना है या उसके ऊपर भी था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि टोडी टैपर्स जो मालाबार आइलैंड है वहाँ के ये एक ट्राइब है, they were not allowed to carry umbrellas, to wear shoes or golden ornaments or to milk cows, तो even they were forbidden to cover the upper part of body को भी कवर। तो ये कुछ डिसेबिलिटीज़ थी जो कि आप कह सकते हो कि जो इस वाले पॉइंट में भी वही चीज़ आ जाएगी कि सिविल एंड रिलीजियस प्रिविलेजेस के इसी वजह से क्या था कि कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो सिर्फ हायर जो कास्ट के लोग हैं उन्हीं को ही मिलती थी। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोअर कास्ट पीपल दे सफ़र फ्रॉम सर्टेन डिसेबिलिटीज़ जो कि हायर कास्ट, जैसे कि जनरली अगर हम देखें तो एजुकेशन एंड टीचिंग ये मोस्टली जो हायर कास्ट पीपल है वहीं पर आपको देखने को मिलता था, या वैदिक मंत्रा जो है चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्राज या इस तरह से इट वाज प्रिविलेज ऑफ ब्राह्मण्स ओनली। और अपर क्लास लोग जो है इस तरह से आप कह सकते हो कि सोशल पॉलिटिकल लीगल और रिलीजियस प्रिविलेजेस उनको मिलते थे, जबकि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो इनसे महरूम रहते थे। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल चॉइस, अब कौन सी कास्ट जो है वो कौन सा काम करेगी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन थे। कास्ट रिटर्न सोसाइटी देयर इज़ ग्रेजुएशन ऑफ ऑक्यूपेशन आल्सो, कुछ ऑक्यूपेशंस को सुपीरियर माना जाता था जो कि आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे। लर्निंग प्रीस्टहुड टीचिंग जो है इनको प्रेस्टिजियस प्रोफेशन माना जाता था जो कि मोस्टली ब्राह्मण्स परस्यू करते थे, और वीविंग शू मेकिंग हो गया स्वीपिंग वगैरह दे वर कंसिडर्ड डिग्रेडिंग, और इनको जो लोअर कास्ट है जैसे शूद्रास वगैरह वो परस्यू करते थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ईच कास्ट हैड इट्स ऑन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, और ऐसा भी था कि ऑक्यूपेशन जो है वो ऑलमोस्ट क्या थे हेरिडिटरी थे, यानी जो एक जनरेशन जो ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थी नेक्स्ट जनरेशन भी वही ऑक्यूपेशन जो है आगे ओवरटेक करती थी। उसके अलावा नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। जो कास्ट है इट इज़ एन एंडोगेमस ग्रुप, तो ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर। एंडोगेमी क्या हो गया कि एंडोगेमी इज़ द रूल ऑफ मैरिज, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने ही ग्रुप या अपने ही कास्ट के अंदर जो है वो शादी कर सकता है। कास्ट जो है वो आगे सब कास्ट में डिवाइड होती थी जो कि अगेन क्या थे एंडोगेमस। तो हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं हमें, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो आप इसको थोड़ा देख सकते हो। इस पर इतना बात करूँगा नहीं, उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं है। उसके बाद चेंजेस इन कास्ट सिस्टम।
यहाँ पर हम एक तो जैसे पहले हमने बात की थी कि कास्ट जो है एस्क्राइब है बाय बर्थ होती है, तो यहाँ पर मोबिलिटी के चांसेस नहीं होते, आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है वो एक टर्म लाई थी M.N. श्रीनिवास ने, दैट इज़ संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन क्या हो गया, ये वो प्रोसेस है जहाँ पर जो मेंबर्स हैं यूजली मिडल या लोअर कास्ट के, वो क्या कोशिश करते हैं कि अपना जो सोशल स्टेटस है, अपना जो रुतबा है सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ाया जाए। कैसे वो अडाप्ट करेंगे जो हायर कास्ट के लोग हैं, उनका जो रिचुअल है या उनकी जो सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, उन चीज़ों को अडाप्ट करके वो कोशिश करते थे कि अपना जो स्टेटस है उसको बढ़ाया जाए। उसी के लिए ये टर्म जो है संस्कृताइजेशन, ये जो है M.N. श्रीनिवास ने ही ये टर्म लाई थी, ये आप याद रखेंगे। तो उन्होंने किस तरह से इसको यहाँ पर जो है बताया है कि M.N. श्रीनिवास जो है वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच अ लो आर सेंटर हिंदू पोजीशन, सेंटर यानी मिडल, लो या फिर जो मिडल हिंदू पोजीशन, या फिर यहाँ पर उन्होंने कही थी कोई ट्राइब हो या कोई भी ग्रुप हो, वो क्या करता है अपने ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को, बिलीफ्स को, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर लेता है। किसकी तरह, जो हाई एंड रेगुलरली ट्वाइस बोर्न कास्ट, ट्वाइस बोर्न कास्ट जो है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह उनको माना जाता है री इनकारनेशन का, क्योंकि वहाँ पर जो है कंसेप्ट है। तो उनकी तरह वो क्या करेगा, अपने जो सिस्टम है, लाइफस्टाइल है, अपने जो ट्रेडिशन है उनको चेंज करेगा, ताकि वो अपना जो सोशल स्टेटस है उसको क्या कर सके, रेज कर सके। तो इसी के लिए हम संस्कृताइजेशन जो टर्म है वो लाते हैं। तो ये कास्ट का आ गया पूरा। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है कुछ जो एक्ट्स वगैरह बने थे ब्रिटिश टाइम के अंदर, इनको आप थोड़ा सा देख लें, मे बी अगर पूछा जाए, डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, बट मे बी एग्ज़ाम के अंदर कोई पूछ ले। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि आपने पढ़े होंगे, ब्रह्मो समाज हो गया, प्रार्थना समाज, आर्य समाज वगैरह, रामकृष्ण मिशन, और यहाँ पर एक आप ये याद रख सकते हैं सत्यशोधक समाज। ये जो है ज्योतिबा फुले ने जो है इसको जो है चलाया था, ये जो है डिप्रेस्ड क्लासेस से ही थे। तो ये इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास की मूवमेंट थी अगेंस्ट द अपर क्लास ब्राह्मण्स वगैरह, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था उसके लिए। तो आप इसको ऐसे थोड़ा देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ सोशल क्लास। तो आगे हम जो है सोशल क्लास की बात करेंगे। सोशल क्लास इज़ अ प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फाउंड स्पेशली इन द मॉडर्न सिविलाइज्ड कंट्रीज़। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जितने भी सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड की, ऑलमोस्ट सभी में आपको जो है सोशल क्लास का सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा, यानी क्लास सिस्टम है। यहाँ पर सीधा डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे गिस्बर्ट जो है वो क्या कहते हैं कि सोशल क्लास इज़ अ कैटेगरी और ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग अ डेफिनेट स्टेटस इन सोसाइटी विच परमानेंटली डिटरमाइन देयर रिलेशन टू अदर ग्रुप। यानी यहाँ पर जो क्लास है इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये किसके बेस के ऊपर है, कि स्टेटस क्या है सोसाइटी में। स्टेटस आप कह सकते हैं कि रुतबा कह लो, जिसको हम उर्दू में रुतबा बोलते हैं, या पोजीशन क्या है, या रैंक क्या है। तो किसी भी पर्सन का रैंक या उसका जो पोजीशन है, उसका जो रुतबा है सोसाइटी में वो क्या है, वही उसका जो है डिटरमाइन करेगा कि क्लास। तो क्लास जो है वो स्टेटस के ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात बोली है कि वो लोग जिनका एक डेफिनेट स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, जो कि परमानेंटली क्या डिटरमाइन कर रहा है कि बाकी ग्रुप के साथ उनका रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर भी अगर आप बोलें देखें तो सोशल क्लास इज़ द एग्रीगेट ऑफ पर्सन, एग्रीगेट हो गया ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग इसेंशली सेम सोशल स्टेटस इन गिवन सोसाइटी, के वो लोग जिनका जो सोशल स्टेटस है सोसाइटी में वो एक जैसा हो, तो उनको हम बोलेंगे कि ये एक सोशल क्लास है। तो स्टेटस वही हो गया कि रैंक या पोजीशन क्या है, रुतबा क्या है किसी भी सोसाइटी के अंदर उन इंडिविजुअल का। सेम यहाँ पर भी वही बात है। मैकलवर और पेज ने कहा है कि सोशल क्लास इज एनी पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड आउट फ्रॉम द रेस्ट बाय सोशल, कि सोशल स्टेटस की वजह से ही बाकी जो सोसाइटी है वहाँ से वो अलग हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्लास है। तो यहाँ पर भी आपको एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव सेम अपॉर्चुनिटी टू, कि जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटी है, जो एक्वायरिंग गुड्स द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम है, चीज़ों को लेने की, एक्वायर करने की जो अपॉर्चुनिटी है जिनके पास सेम है, तो वो एक सोशल क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सेम तरह की डेफिनेशंस हैं। सीधा हम नेचर और करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्लास क्या है, स्टेटस ग्रुप है। अभी हमने जैसे बात की, जैसे डेफिनेशन के अंदर था कि क्लास जो है इट इज़ रिलेटेड टू द स्टेटस, कि किसी भी सोसाइटी में उनका क्या रुतबा होगा, स्टेटस पोजीशन क्या है, तो वही डिटरमाइन करेगा कि क्लास क्या है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद अचीव्ड स्टेटस। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो क्लास है ये क्या है, यानी अचीव्ड स्टेटस, एस्क्राइब नहीं। एस्क्राइब का मतलब था कि बाय बर्थ, ये एस्क्राइब नहीं है, ये क्या है, अचीव्ड स्टेटस है। तो अचीव्ड स्टेटस है
status in the cost of status in the case of class system is achieved एंड नॉट एस्क्राइब। ठीक है, बर्थ इज यहाँ पर बर्थ जो है वो स्टेटस का क्राइटेरिया नहीं है। अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल मोस्टली डिसाइड हिज स्टेटस, तो स्टेटस को डिसाइड कौन करेगा, उसके अचीवमेंट्स के, वो क्या अचीव कर रहा है। तो क्लास सिस्टम इस तरह से क्या करता है कि इट प्रोवाइड स्कोप फॉर चेंजिंग और इम्प्रूविंग वन स्टेटस, कि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है कि अपनी क्लास को इम्प्रूव कर सकता है या चेंज कर सकता है। यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो इनकम हैं, ऑक्यूपेशन, वेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस क्या होगा। तो उसके बाद जो क्लास सिस्टम है यूनिवर्सल है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपको हर तरह की सोसाइटी में देखने को मिलेगा। मोड ऑफ फीलिंग, यहाँ पर यह है कि इन अ क्लास सिस्टम वी ऑब्जर्व 3 तरह की फीलिंग, यानी कि जो एक क्लास है दूसरे की तरफ वो किस तरह की फीलिंग है। तो 3 चीज़ें हैं कि देयर इज़ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ वन ऑन क्लास, कि अगर सेम क्लास के लोग हैं दोनों, मान लो दोनों हायर क्लास के हैं, तो उनमें एक दूसरे के लिए क्या होगा, इक्वालिटी की फीलिंग होगी। और अगर हम देखें कि एक हाई क्लास के ऊपर है, दूसरा उससे नीचे है, तो जो नीचे वाला है फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी होगी और जो ऊपर वाला है फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी होगी। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि एलिमेंट ऑफ प्रेस्टीज जो है वो हो गया हैसियत या जो रेप्यूटेशन है किसी भी इंडिविजुअल की सोसाइटी में, जिसको हम जो है अपनी ज़ुबान में हैसियत बोलते हैं कि सोसाइटी में किसकी क्या हैसियत है या उसका पोजीशन क्या है, रेप्यूटेशन क्या है, दैट इज़ प्रेस्टीज। तो हर एक सोशल क्लास की का अपना स्टेटस होता है, हमने बात की, और ये जो स्टेटस है ये उसके प्रेस्टीज के साथ ही एसोसिएटेड है। जैसे मान लो जो स्टेटस या प्रिविलेज होगा जो हाई क्लास के लोग हैं या रिच क्लासेस हैं, उनका जो है वो सुपीरियर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये वाली बात है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, जो सोशल क्लास है इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आपको थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल ग्रुप जो है देखने को मिलेगा। ऐसा है कि यहाँ पर इवन तो हमने बात की थी कि स्टेटस के केस में क्या है, सारी जो क्लास है उसके केस में ये है कि मोबिलिटी पॉसिबल है, तो क्लास इज सब्जेक्ट टू चेंज, तो इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ टू सम एक्सटेंट स्टेबल, कुछ एक्सटेंट तक ये स्टेबल है। हालांकि हम वहाँ पर जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में मोबिलिटी की बात की थी, तो दोबारा यहाँ हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, वही बात है। उसके बाद मोड ऑफ लिविंग, सिंपल है ये कि जो हायर क्लास हैं उनका जो मोड ऑफ लिविंग है, जो उनका लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट होगा बाकियों से, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर है। सोशल क्लास इज़ एन ओपन ग्रुप, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। ओपन ग्रुप क्यों है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकते हैं कि अपनी जो क्लास है उसको वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी बात की गई है कि ओपन है, ये हेरिडिटरी नहीं होता है। तो अपनी जैसे हमने लास्ट में मोबिलिटी की बात की थी लेक्चर में, वही है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रुप है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो क्लास है वो इकोनॉमिक ग्रुप है, स्पेशली जो डिफरेंट क्लासेस हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये इकोनॉमी के बेस के ऊपर डिवीजन है, तो इसलिए ये क्या हैं, इकोनॉमिक ग्रुप हैं। तो इसलिए जो मान लीजिए यहाँ पर फैक्टर्स हैं जैसे वेल्थ का हो गया, प्रॉपर्टी, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, तो ये चीज़ें मेनली जो है वो डिटरमाइन करती हैं सोशल क्लास वगैरह को। यहाँ पर 1-2 चीज़ें हैं आगे हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन सोशल क्लासेस की अगर हम देखें तो डिफरेंट तरह से दी गई हैं। जैसे एक तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो 3 फोल्ड सिस्टम है, जिसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास आ जाता है। उसके अलावा वार्नर और लंट इन्होंने ये 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था, जिसमें अपर क्लास, लोअर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर, इस तरह से ये 6 है। उसके बाद कार्ल मैक्स जो है उन्होंने 2 में डिवाइड किया था। कार्ल मैक्स की हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात की थी कि जो उन्होंने कन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी उसकी हमने बात की थी। वहाँ भी हमने बोला था कि 2 मेजर ग्रुप्स में किया था, एक द हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो रिच एंड द पुअर, या कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, या एक और भी टर्म वहाँ पर हमने यूज़ की थी कि रूलिंग क्लास और जो आगे आए दूसरी वर्किंग क्लास, उसमें डिवाइड किया था इन्होंने। उसके अलावा सोरोकिन ने 3 में डिवाइड किया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल क्लास, तो ये आ गया। उसके बाद एक टर्म आती है क्लास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हो गया सिंपली कि जो अपनी ही क्लास होगी, यानी जो सेम क्लास के लोग हैं उनके आपस में जो सेंटीमेंट है वो कैसा है, तो सेंटीमेंट दैट कैरेक्टराइज रिलेशन ऑफ मैन टूवर्ड्स मेंबर ऑफ इट्स ऑन कास्ट, ये आ गया। उसके बाद ये लास्ट में थोड़ा सा ये है कि क्राइटेरिया क्लास, कि क्लास का क्राइटेरिया जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मेनली जो हम बात करते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की करते हैं, बट सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या हो गया, इसमें ये आ जाता है कि क्लास कॉन्शियस, जैसे अभी हमने बात की कि अपने ही क्लास
का जो दूसरा इंडिविजुअल है या दूसरे जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए सेंटीमेंट्स या फीलिंग वगैरह कैसी हैं, तो ये इसलिए एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आ जाता है। तो यानी जिनके आप कह लीजिए कि कॉमन इंटरेस्ट वगैरह होंगे, कॉमन एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, तो उनमें आपस में आपको सॉलिडेरिटी जो है देखने को मिलेगी कि वो ग्रुप में साथ में होंगे या थोड़ा फीलिंग्स होगी इस तरह से। बट जो मेनली यहाँ पर चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर वो सभी फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि क्या करेंगे, एक इंसान का स्टेटस जो है उसको डिटरमाइन करते हैं, जिसमें वेल्थ, प्रॉपर्टी, इनकम, उसकी फैमिली या कहाँ रहता है, काम क्या करता है, एजुकेशन कितनी है, ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं। इवन फिजिकल मार्क्स यानी कि स्किन कलर वगैरह क्या है, तो वो भी इसमें आ जाता है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। लास्ट में बस ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप देख लेंगे। ये आलमोस्ट सभी चीज़ें हम जो है बातें कर चुके हैं। तो ये जो है एक टेबल है जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कास्ट को क्लास से। तो ये इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको एक बार आप देखेंगे तो जितना आलमोस्ट हमने ऊपर बातें की हैं तो वो वही यहाँ पर है। तो रिवीजन के लिए भी ये जो है बेस्ट है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या आपको ये वो PDF है ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप इसको एक बार देख लें। सभी बातें कर चुके हैं तो इसको दोबारा से यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो एक बार इसको आप जो है देख लेंगे। ये कुछ डिफरेंसेस जो है यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। सो ये जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अगर आप फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, MCQs, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। टाइमली मोटिवेशन, शेड्यूल, टाइम टेबल, 1 to 1 कर एक एस्पिरेंट को आपको ध्यान से समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से पढ़नी है। एक्सपीरियंस फैकल्टी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मिलकर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वेल एक्सपीरियंस हमारे साथ फैकल्टी है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। नोट्स, कंटेंट, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है सभी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक्चुअली जो बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, ये एक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs सारी चीज़ें आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोवेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। सिर्फ 150 रुपीज़ आपको पे करने, और आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको नोट्स, साथ में वीडियो लेक्चर्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन एक्सेट्रा आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और जस्ट आपने इतना ही लिखना है, फीमेल सुपरवाइजर कोर्स।